सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, इस समय खबर खूब ज़्यादा चर्चा में है और ये खबर है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिग्री से जुड़ा हुआ। अभी दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा एक याचिका पर सुनवाई किया गया है, जो याचिका के द्वारा मोदी जी के डिग्री को सार्वजनिक करने की मांग किए गए थे, लेकिन कोर्ट के जस्टिस साहब ने उस याचिकाकर्ता को फटकार लगाया और दे तमाचा दे दिया और बोला मोदी जी का ये फंडामेंटल राइट्स है, ये मोदी जी का मौलिक अधिकार है, ये मोदी जी का प्राइवेसी का राइट्स है, ये मोदी जी का गोपनीयता का अधिकार है। इसलिए जो है मोदी जी का डिग्री को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, ये साथियों कोर्ट के जस्टिस साहब ने कहा और याचिकाकर्ता को फटकार लगा दिया। जो याचिकाकर्ता ये मांग किए थे कि मोदी जी कितना तक पढ़े लिखे हैं, मोदी जी स्नातक पढ़े हैं तो उसका डिग्री को सार्वजनिक कीजिए। हमें देखना है, देश के जनता को देखना है कि मोदी जी सच में अनपढ़ है या रियल में पढ़ा लिखा है। तो ये साथियों याचिकाकर्ता के द्वारा मांग किए गए थे। एकदम 2016 की बात मैं बता रहा हूँ, 2016-17 का, लेकिन फाइनल जाके जजमेंट जो है अभी आया है कल के दिन और उस याचिकाकर्ता को साथियों फटकार लगाया है। तो सोच सकते हैं जो मोदी जी भारत के संविधान को बदलना चाहते थे, आज वही भारत के संविधान का फंडामेंटल राइट्स, वही बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान का फंडामेंटल राइट जो है मोदी को बचा रहा है और मोदी जी उसी संविधान को बदलना चाहते थे। आज पता चला मोदी जी को असली औकात कि भैया हमारा औकात क्या है, संविधान के सामने हमारा औकात एकदम नाखून के बराबर भी नहीं। और मोदी जी पता है क्या कह रहे थे, बोल कानून देश का सबके लिए बराबर है तो मेरे लिए भी कानून बराबर होना चाहिए, ये मेरा प्राइवेसी का राइट्स है, हम अपना डिग्री को सार्वजनिक क्यों करें। और पूरा मामला समझाएंगे कि ये मामला आखिर दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंचा कैसे, और जो अधिकार की बात बता रहे हैं, जो फंडामेंटल राइट्स की बात बता रहे हैं, जो मौलिक अधिकार की जो बात बता रहे हैं, क्या वो मौलिक अधिकार आप लोगों के ऊपर भी लागू होगा या नहीं होगा। और वो कौन सा मौलिक अधिकार है, वो कौन सा आर्टिकल है जिस आर्टिकल के तहत लोगों को गोपनीयता का अधिकार दिए गए हैं, सबको साथियों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस मेरा छोटा सा अपील, इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुँचता रहे। देखिए साथियों, ये मामला जो है ना अभी का नहीं है, 2016 का ये मामला है। 2016 में ये मामला कोर्ट तक पहुंचा, कैसे पूरा कहानी समझा रहे हैं। 2016 में जो है अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा एक स्पीच दिया गया, एक भाषण दिए गए और उस भाषण में जो है उन्होंने कहा कि मोदी जी अनपढ़ आदमी, पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। अब उनसे मोदी जी को अनपढ़ जाहिल कह दिया और जब अनपढ़ जाहिल जब मोदी जी को कह दिया केजरीवाल, तब फिर जाके जो है भाजपा के जितने तमाम जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, उन लोगों ने मोदी जी का एक डिग्री पूरा सोशल मीडिया में शेयर कर दिया कि देखो मोदी जी बीए तक पढ़ा है, कितना तक बीए तक किया है, एमए तक पढ़ा है। और वो जो डिग्री सर्टिफिकेट जो सार्वजनिक किया गया, सोशल मीडिया में वायरल किया गया, वो डीयू का था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का था। अब इस डिग्री को जब देखा सभी लोगों ने तो सर लग गया कि भैया हम लोग तो आज जानते थे कि मोदी जी सिर्फ चाय बेचते थे, वो पढ़ा लिखा नहीं है इंसान, अब ये बीए कब कर लिया, ये एमए कब कर लिया। तो एक शख्स था नीरज कुमार, नाम सुने होंगे नीरज कुमार। तो नीरज कुमार नाम का एक शख्स था, जिस नीरज कुमार का नाम का शख्स ने क्या किया, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है एक आरटीआई लगाया। क्या लगाया, आरटीआई, जिसको हम कहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो आरटीआई के तहत जो है नीरज कुमार जी के द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल थे, डायरेक्टर थे, उन लोगों से जो है ना मोदी जी का डिग्री को जो है सार्वजनिक करने की मांग किया गया। बोला कि मोदी जी का आप डिग्री दिखा दीजिए कि मोदी जी यहाँ एडमिशन कब लिए थे, मोदी जी कब यहाँ से पास आउट हुआ, कब उन्होंने बीए किया, कब उन्होंने पीजी किया, ये थोड़ा सा हमको प्रूफ दिखा दीजिए, उसका डॉक्यूमेंट हमको दिखना है, उसका जो एडमिशन वो एडमिशन हमको देखना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से साथियों जो है इस बात को जो है किसने कहा, नीरज कुमार ने। आरटीआई के द्वारा ये मांग किया गया मोदी जी का पूरा डॉक्यूमेंट, वो सारे दस्तावेज जो उन्होंने पास किया, ये डिग्री को सार्वजनिक करने का जो है नीरज कुमार जी के द्वारा ये मांग किया गया। इसके बाद डीयू यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर थे, जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने साफ तरीके से कह दिया कि देखिए हम ये नहीं दिखा सकते हैं, ये जो है मेरा व्यक्तिगत मामला है और ये मोदी जी का व्यक्तिगत मामला है। मामला है मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी का।
और उसको एक प्राइवेसी का राइट्स मिला हुआ है, उसको जो है एक गोपनीयता का अधिकार है। हम किसी भी लोगों का जो है ना डॉक्यूमेंट को हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसे में अगर हम करेंगे तो मोदी जी मेरे ऊपर पड़ जाएगा कि मेरा प्राइवेसी का राइट्स का उल्लंघन आप कैसे कर दिए। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रिंसिपल थे, उस प्रिंसिपल ने साफ तरीके से मना कर दिया। और ये बात मैं बता रहा हूँ 2016 का ही, ठीक ना। इसके बाद 2016 में जब इस मामला को पूरी तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ तरीके से कह दिया कि भैया हम जो है मोदी जी का इस चीज़ को हम नहीं दिखा सकते, ये उसका प्राइवेसी का राइट्स है, हम इस चीज़ को कैसे सार्वजनिक कर दें, कैसे हम दे देंगे किसी का डॉक्यूमेंट को। आप कोई भी आएगा और मुझे जो है मांग लेगा RTI लगा के, तो हम थोड़े दे सकते हैं। RTI के तहत जो है ये मांगा जाता है, तहत ये जवाब मांगेंगे कि मेरे विभागीय जो मेरा यूनिवर्सिटी से संबंधित कुछ अगर ऐसी मामला हो और उस पर अगर आप कुछ जवाब मांगे तो हम दे सकते हैं, लेकिन किसी पर्सनल व्यक्ति के बारे में हम कुछ भी डेटा आपको नहीं दे सकते हैं। ये सीधे साथियों जो है ना कोर्ट के डायरेक्टर प्रिंसिपल ने कहा और मना कर दिया। इसके बाद जो ये मामला पहुंच गया दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट। इसके बाद साथियों दिल्ली हाई कोर्ट में ये याचिका लगा दिएंगे, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाया। नीरज कुमार ने क्या किया, पूरा घुसा के अब दिल्ली हाई कोर्ट में जो है ना DU यूनिवर्सिटी के खिलाफ में याचिका लगा दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है मोदी जी का डिग्री सार्वजनिक नहीं करना चाहता है, मोदी जी का डिग्री नहीं दिखाना चाहता है, हम इनके ऊपर केस कर रहे हैं। तो ये साथियों जो है ना मोदी जी के खिलाफ में या तो ये और आप कह सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के खिलाफ में जो है याचिका लगा दिया दिल्ली हाई कोर्ट में। कहाँ लगा दिया? दिल्ली हाई कोर्ट में। कब लगाया गया? 2017 में ही जो है ये मामला पूरी तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक ये लंबित रहा। अभी जाके फाइनल जो है सुनवाई हुआ है, पूरा जजमेंट आया है। तो अभी क्या कुछ कहा गया है और कौन जस्टिस के द्वारा ये फैसला सुनाया गया, थोड़ा ये भी साथियों जान लीजिए। और जो अधिकार की बात बता रहा है वो अधिकार इसको कहाँ से मिल गया, देखिए साथियों सबसे पहले ये जान लीजिए। अभी जिस जस्टिस के द्वारा ये फैसला सुनाया गया है उस जस्टिस का साथियों नाम है सचिन दत्ता। क्या नाम है? सचिन दत्ता। सचिन दत्ता जी के द्वारा जो है ये फैसला सुनाया गया। और ये सचिन दत्ता जी के द्वारा जो टिप्पणी किया गया, ये टिप्पणी किया गया है कि मोदी जी का एक फंडामेंटल राइट्स है। क्या है? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार है। क्या मौलिक अधिकार है? तो उसे एक गोपनीयता का अधिकार है। कोर्ट के जस्टिस साहब ने सुनवाई करते समय सीधे ये कहा कि मोदी जी को एक प्राइवेसी का राइट्स, एक गोपनीयता का अधिकार मिला हुआ है और ये अधिकार संविधान का जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 के तहत मिला हुआ है। मोदी जी का डिग्री आप देखना चाहते हैं तो ये मोदी जी का प्राइवेसी का राइट्स है, उसको एक गोपनीयता का अधिकार है और वह अपने डाटा को सार्वजनिक नहीं कर सकता है। और अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी उसका डाटा को सार्वजनिक करता है तो फिर इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर फिर कार्रवाई हो जाएगा। तो ये साथियों कोर्ट के जस्टिस साहब ने कहा कि देखिए आर्टिकल जो 21 है, ये आर्टिकल 21 के तहत जो है ना मोदी जी को एक प्राइवेसी का राइट्स दिया गया। और कोई व्यक्ति थर्ड पर्सन अगर किसी व्यक्ति का जो है प्राइवेसी का राइट्स का उल्लंघन कर देता है तो ये जो है ना बहुत बड़ा कार्रवाई भी हो सकता है। मान लीजिए सपोज साथियों मेरा कोई ऐसा फोटो है, निजी फोटो, अब वो फोटो को कोई थर्ड पर्सन वायरल कर देगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा? प्राइवेसी का राइट्स का उल्लंघन हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। तो हम उस व्यक्ति के ऊपर क्या करेंगे? कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? तो यही जो है जज साहब ने कहा कि देखिए मोदी जी का डिग्री को जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने के द्वारा सार्वजनिक किया जाएगा, इसके बाद उस यूनिवर्सिटी के ऊपर अब कार्रवाई हो जाएगा, क्योंकि भैया उसको यह अधिकार नहीं है कि किसी का व्यक्तिगत जो है डाटा को कोई सार्वजनिक करे। तो साथियों ये बात जो है ना किसने कह दिया? ये सचिन दत्ता जी ने कह दिया याचिकाकर्ता को। देखिए ये मोदी जी का जो फंडामेंटल राइट्स है, ये उसको मौलिक अधिकार मिल गया है और ये मौलिक अधिकार पे संशोधन भी नहीं किया जा सकता है, इसमें हम छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते, चूंकि 1973 के सोनान भारती केस में कहा गया कि आर्टिकल 21 को जो है कभी भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। 1975 में हुआ, 1995 में एक केस की जजमेंट हुआ। इसके बाद जो प्राइवेसी का राइट जो जोड़ा गया है, जो गोपनीयता का अधिकार जोड़ा गया है साथियों आर्टिकल 21 में, वो आप लोगों को पता होगा 2017 में जोड़ा गया फाइनल। और जो आप लोग खुद जानते होंगे जिसमें याचिकाकर्ता खुद जस्टिस थे, 2017 में जो है जस्टिस के एस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ का साथियों केस गया था सुप्रीम कोर्ट में। देखिए ध्यान से, जस्टिस के एस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ, मतलब खुद याचिकाकर्ता बन गया था जस्टिस साहब। और ये जो याचिका लगाएं और इस याचिका पर साथियों फाइनल 2017 में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट आया और जजमेंट में कहा कि देखिए कि भारत के तमाम नागरिकों को
एक उसको हम गोपनीयता का भी अधिकार है, उसको एक प्राइवेसी का राइट्स है। कोई भी व्यक्ति अगर जो है अगर कुछ भी डाटा को अगर मांग ले तो नहीं मांग सकता है, और वो नहीं दिखाना चाहता है तो ज़बरदस्ती कोई नहीं दिखा सकता है, ज़बरदस्ती वो चीज़ का डाटा को नहीं ले सकता है, क्योंकि वो उसका प्राइवेसी का, वो उसका व्यक्तिगत अधिकार है। वो अपना स्वतंत्र तरीके से वो जी सकता है भैया, उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। तो साथियों 1973, 1975, 1995, 2017 का जो जजमेंट आप देखेंगे तो इस जजमेंट के तहत सीधे कहा गया है कि भारत के नागरिकों को एक गोपनीयता का अधिकार है। क्या है? गोपनीयता का अधिकार। और इस अधिकार के तहत अगर कोई व्यक्ति अपना डाटा को किसी को नहीं दिखाना चाहता है तो नहीं दिखा सकता है, कोई उसके लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है, और उसका डाटा को कोई सार्वजनिक करता है तो उसके ऊपर ठोस कार्रवाई भी हो जाएगा, क्योंकि उसका फंडामेंटल राइट्स का क्या हो जाएगा? उल्लंघन हो जाएगा। तो इसी बात को साथियों जो है कहा गया, किसके द्वारा कहा गया? दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस के द्वारा, और याचिकाकर्ता को फटकार लगा दिया। बोला भैया मोदी जी का कोई डिग्री सार्वजनिक नहीं होगा। आप जो आरटीआई जो मांग रहे हैं, आप लोग पता होगा साथियों आरटीआई जो लगाया जाता है, ये आरटीआई जन सूचना अधिकार अधिनियम जो हम लोग को जो मिला है, आरटीआई एक्ट जो कानून बना है 2005 में, ये जो आरटीआई एक्ट जो कानून बना है, इस कानून जो है भारत के संविधान का आर्टिकल 19(1) ये के तहत जो है हम लोगों को ये आरटीआई का अधिकार मिला है। सूचना अधिकार अधिनियम जो हम लोग को मिला है आरटीआई लगाने का, वो आर्टिकल 19(1) ये के तहत मिला हुआ है। और जब आरटीआई एक्ट आप 2005 आप जब पढ़ेंगे तो उसमें साथियों सीधे लिखा गया है धारा नंबर 8 में लिखा गया है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति का डाटा को सार्वजनिक जो है अगर नहीं करना चाहता है तो वो सार्वजनिक नहीं कर सकता है व्यक्तिगत मामले पर। हाँ, अगर कोई विभागीय मामला है कुछ, तो विभाग की मामला को जो है सार्वजनिक किया जा सकता है। जैसे विभाग, मान लीजिए एक दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वही दिल्ली यूनिवर्सिटी को ले लेते हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है कितना बजट सरकार दिया, और वो बजट कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ, वो पैसा किस किस चीज़ में लगा, इस चीज़ का जो है मांग सकता है भाई। लेकिन किसी व्यक्ति का जो है ना वो डाटा नहीं मांग सकता डिग्री। ये साथियों आरटीआई एक्ट का जो धारा 8 है, इसी धारा के तहत जो है ना ये तर्क देते हुए जो है इस जस्टिस साहब जो फैसला सुनाया है कि देखिए किसी व्यक्ति का जो है डाटा सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। आपको ये अधिकार है भैया कि आप जो है ना आरटीआई लगा सकते हैं, लेकिन आप विभागीय मामला में लगा सकते हैं, ना कि आप जो है किसी व्यक्ति का जो है पर्सनल चीज़ आप मांग सकते हैं, वो चीज़ डाटा सार्वजनिक नहीं हो सकता है। ये साथियों कहा गया है कोर्ट के जस्टिस साहब के द्वारा। देखिए आप लोगों को एक चीज़ और मैं बता दूं कि 2023 में जो है एक नियम बना, एक कानून बना, उस कानून का नाम है डीपीडीपी एक्ट। जब ये कानून बना था ना उसी समय हम बोले थे, जो पूरी तरह वीडियो बनाया था और कहा था कि ये जो डीपीडीपी एक्ट है ना ये बहुत बेकार है, क्योंकि इस डीपीडीपी एक्ट के तहत होगा क्या कि कोई भी सरकारी अधिकारियों के ऊपर सरकारी कार्यालय में अगर आप आरटीआई लगाते हैं तो सरकार और सरकारी अधिकारी सीधे आपको जवाब देने से मना कर सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आरटीआई एक्ट जो है उसको कमज़ोर बनाने वाले डीपी एक्ट जो है पास कराया गया, कानून बनाया गया, और अभी आरटीआई एक्ट को जो कमज़ोर बनाया गया उसी कानून के तहत ही बनाया गया। साथियों इस विषय पर आप क्या कुछ सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।